अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको आपके यूट्यूब चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज जिस कंपनी को हम एनालाइज करेंगे वो है OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पाकिस्तान। OGDC पाकिस्तान में ऑयल और गैस निकालने का सबसे बड़ा अदारा है और जनवरी 2024 के डाटा के मुताबिक OGDC की ऑयल एक्सप्लोरेशन कैपेसिटी 33,000 बैरल ऑयल पर डे है और एक बैरल में 159 लीटर ऑयल होता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी की ऑयल निकालने की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है, 33,000 बैरल पर डे। लेकिन कंपनी के साथ जो सबसे बड़ा इशू है वो सर्कुलर डेट का है, जिसको हम आगे चल के गर्दिशी कर्जा, जिसको हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये इंटरम गवर्नमेंट, निगरान गवर्नमेंट उस गर्दिशी कर्जे को हल करने के लिए क्या प्लान कर रही है उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि इस कंपनी का मोट कम्पिटिटिव एडवांटेज या डिफेंसिव लाइन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। किसी भी कंपनी की डिफेंसिव लाइन मोट या कम्पिटिटिव एडवांटेज जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उस कंपनी का सर्वाइवल का चांस उतना ज़्यादा है, उस कंपनी को compete करना भी उतना मुश्किल है। तो नियर फ्यूचर आइंदा आने वाले 15 से 20 साल में मिनिमम कोई ऐसी कंपनी नहीं नज़र आ रही कि जो पाकिस्तान में 33,000 बैरल ऑयल कैपेसिटी को अचीव कर पाए। तो लिहाजा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में कंपनी की इजारादारी कायम रहेगी और ऑयल की कंजम्पशन भी आइंदा पाकिस्तान में 15 से 20 साल तक कम होती नज़र नहीं आ रही। अब हम दोस्तों डिस्कस करते हैं कंपनी के साथ जो सर्कुलर डेट का इशू है। सर्कुलर डेट मीन के गर्दिशी कर्जा। कंपनी जो ऑयल निकाल रही है, ये कंपनी ऑयल, मैं आपको कंप्लीट चेन बताता हूँ कि ये गर्दिशी कर्जा कैसे बढ़ता जा रहा है। OGDC ऑयल निकालती है, एक्सप्लोरेशन करती है, OGDC ऑयल आगे बेच देती है PSO को, PSO आगे ऑयल दे देता है उधार पे PIA को या फिर पावर प्लांट्स को, और यहाँ से 100% रिकवरी नहीं हो पाती पावर प्लांट से या PIA वगैरह से, इस तरह की और गवर्नमेंट एंटिटीज़ से। तो कर्ज़ा कंपाइल अप हो ही जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तादाद बहुत बढ़ जाती है, जो कि अल्टीमेटली कंपनी को खसारा है। ये वीडियो 2 फरवरी 2024 को रिकॉर्ड की जा रही है और इस वक्त पाकिस्तान में निगरान गवर्नमेंट है। तो निगरान गवर्नमेंट ने गर्दिशी कर्जे को रिजॉल्व करने के लिए एक प्लान IMF को दिया है। अगर IMF ने ये प्लान अप्रूव कर दिया तो OGDC को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक अच्छी खासी अमाउंट मिलेगी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए। आरफ हबीब रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक OGDC को अगर 600 अरब रुपए एज़ पर एक्चुअल प्लान अगर मिलते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, तो OGDC ऑन एन एवरेज 125 रुपये डिविडेंड दे देगा अपने शेयर होल्डर्स को। और अगर 2 फरवरी 2024 का डाटा हम देखें तो इस वक्त शेयर की कीमत 147 है। और अगर कंपनी 125 रुपये डिविडेंड दे देती है, क्योंकि ये पूरा पैकेज ही डिज़ाइन डिविडेंड प्लग के नाम से किया जाता है, इसमें गर्दिशी कर्जे को रिजॉल्व करना ही डिविडेंड कंपनी की डिविडेंड अमाउंट से है। तो 125 रुपये डिविडेंड चला गया तो ये शेयर तो आपको आज की तारीख में 25 रुपये में पड़ेगा। ये हम एक जनरल एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप इस शेयर के ऊपर लाजमी नज़र रखें, इससे रिलेटेड न्यूज़ के ऊपर नज़र रखें। अगर IMF अप्रूव कर देता है गर्दिशी कर्जे वाला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का प्लान, तो OGDC उसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी होगा। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। अब बाय द वे यहाँ पे ये मैं चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि इस कंपनी का फ्री फ्लोट 15% है और 85% इस कंपनी की ऑनर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। तो गर्दिशी कर्जे की मद में जितना ज़्यादा डिविडेंड
कंपनी OGDC बांटेगी उसकी मैक्सिमम अमाउंट अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वापस चली जाएगी। अब हम आते हैं एज़ यूजुअल, जैसा कि मेरे इस चैनल का थीम है कि हम सब उन वीडियो कंपनीज़ को एनालाइज करेंगे जिनकी एक कंसिस्टेंट अर्निंग हिस्ट्री है, और ना सिर्फ अर्निंग हिस्ट्री है बल्कि एक डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री भी है। यहाँ पे ये भी मैं आपको टिप के तौर पे बताता हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में, टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं जल्दी से सारी इन्फॉर्मेशन पास कर रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, फिर सब्सक्राइबर कहते हैं कि आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है या लंबी होती है। तो मैं यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन भी पास कर दूँ कि 2016 में कंपनी ने कमाए 14 रुपये, 2019 में कंपनी ने कमाए 27 रुपये, और इसी तरह ही 2022 में कंपनी ने 31 रुपये कमाए, 2023 में कंपनी ने 52 रुपये कमाए। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की अर्निंग में कंसिस्टेंटली इजाफा हो रहा है। और 2024 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने पहले क्वार्टर में 11 रुपये कमाए और 3 क्वार्टर का भी रिज़ल्ट आना है। तो इस हिसाब से कंपनी समवेयर आई बिलीव कि कंपनी 50 रुपये के करीब 2024 में भी प्रॉफिट कमा लेगी। दोस्तों, आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात पॉलिटिकली अनफॉर्चुनेटली जैसे भी रहे, कोरोना का टाइम भी आया, लेकिन कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग दिखाई और अपने डिविडेंड होल्डर्स को भी एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, जो कि आगे हम चल के देखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। तो आप यहाँ से देखें कि 2019 में कंपनी ने 11 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किए, 2020 में 6 रुपये, 21 में भी 7 रुपये, 22 में 7 रुपये, 23 में 8 रुपये, और अगर ये डिविडेंड का इशू रिजॉल्व हो गया तो कंपनी एज पर आरफ हबीब रिसर्च रिपोर्ट 125 रुपये का डिविडेंड दे सकती है। तो आप इस कंपनी में ज़रूर इन्वेस्ट करें। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कोई ना कोई टिप देता हूँ अपने शेयर होल्डर्स को, तो इस कंपनी के बारे में यही है कि ये कंपनी हर क्वार्टर में डिविडेंड देती है, चाहे थोड़ा दे चाहे ज़्यादा दे, लेकिन हर क्वार्टर में ये कंपनी डिविडेंड देती है। और ये कैश रिच कंपनी है, इसके ऊपर किसी किस्म का कर्ज या लोन नहीं है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस कंपनी में ज़रूर इन्वेस्ट करें। और इसी सर्कुलर डेट गर्दिशी कर्ज़े को रिजॉल्व करने के इशू की वजह से अगर आप देखें तो कंपनी के शेयर में पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 70 रुपये इंक्रीज़ आई है। डिविडेंड तो आपको मिलेगा ही, लेकिन ओवरऑल कंपनी के शेयर में भी अच्छी खासी ग्रोथ आई है। जल्दी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, जल्दी हम यहाँ से देख लेते हैं इस कंपनी की थ्रू आउट हिस्ट्री। ये मैंने investing.com पर खोली है। तो कंपनी की टोटल हिस्ट्री देखें तो कंपनी का शेयर समवेयर 2013 में 275 रुपये पे भी गया। तो मेरे एनालिसिस और कैलकुलेशन के मुताबिक ये शेयर 300-350, कंपनी की वर्थ इतनी है कि ये इस शेयर को 300-350 पाकिस्तानी रुपये पे ट्रेड होना चाहिए। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पास की है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दुआओं में ज़रूर याद रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।